राजनांदगांव के दिग्विजय स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय योग कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। स्वस्थ आयु के लिए योग थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, स्कूली बच्चे, खिलाड़ी और नागरिकों ने योगाभ्यास किया। अभूतपूर्व उमंग और उल्लास के माहौल में राजनांदगांव का दिग्विजय स्टेडियम शनिवार सुबह योगमय नजर आया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि योग भारतीय संस्कृति और प्राचीन ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि योग केवल एक वार्षिक आयोजन नहीं, बल्कि स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग है। उन्होंने नागरिकों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। उन्होंने बताया कि वे स्वयं प्रतिदिन योग करते हैं। हालांकि हाल ही में हुई सर्जरी के कारण वे इस बार योगाभ्यास में शामिल नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि योग के माध्यम से वे जल्द पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अगले वर्ष योगाभ्यास में शामिल होंगे। कार्यक्रम में अबूझमाड़ मल्लखंब अकादमी के बच्चों ने शानदार मल्लखंब प्रदर्शन किया। बच्चों के संतुलन और कौशल की विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने सराहना की और प्रोत्साहन स्वरूप स्वेच्छानुदान मद से 51,000 रुपये प्रदान करने की घोषणा की। इस अवसर पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आज योग भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के 177 से अधिक देशों तक पहुंच चुका है। योग मन, शरीर और आत्मा का समन्वय है और यह व्यक्ति को प्रकृति, समाज और ईश्वर से जोड़ने का माध्यम है। कार्यक्रम में कलेक्टर जितेंद्र यादव ने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने का माध्यम है। उन्होंने नागरिकों से योग को नियमित जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। योग प्रशिक्षकों ने कार्यक्रम में ताड़ासन, त्रिकोणासन, भद्रासन, वज्रासन, वक्रासन, मकरासन, सेतुबंध आसन, पवन मुक्तासन, शवासन, कपालभाति, अनुलोम विलोम और अन्य योग प्राणायाम कराए। साथ ही नागरिकों को योग के शारीरिक और मानसिक लाभों की जानकारी दी गई। सामूहिक योगाभ्यास के बाद अबूझमाड़ के बच्चों द्वारा विशेष मल्लखंब योग प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में आयुष विभाग की ओर से लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला काढ़ा वितरित किया गया। साथ ही अंकुरित मूंग, चना, मूंगफली और केला का नाश्ता भी दिया गया। कार्यक्रम में महापौर मधुसूदन यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव, पर्यटन मंडल अध्यक्ष नीलू शर्मा, सचिन बघेल, पूर्णिमा साहू, आईजी बालाजी राव, पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा, कलेक्टर जितेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, बच्चे, खिलाड़ी और नागरिक मौजूद रहे। राजनांदगांव में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यह आयोजन योग से निरोग रहने और स्वस्थ समाज बनाने का संदेश दे गया। कार्यक्रम में लोगों ने संकल्प लिया कि योग को केवल एक दिन का आयोजन नहीं, बल्कि रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे। स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह वार्षिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का उत्सव है, जिसे हजारों वर्ष से मानवता को स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाया है। आज मुझे खुशी है कि हजारों साथी, जिसमें स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 200 युवा, आयुष युवा केंद्र एनसीसी के राष्ट्रीय कैडेट 300 युवा, पुलिस लाइन, होमगार्ड, पीटीएस के 550 साथी, समस्त स्कूल, हॉस्टल, नगर निगम समेत सभी करीब 4,000 से ज्यादा लोगों ने आज इस योग दिवस में उपस्थित होकर इस आयोजन में अपनी भागीदारी निभाई। इन सभी का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं जो आज यहाँ उपस्थित रहे। प्रश्न आपके मन में, मंच में तो है, मगर योग के लिए नीचे क्यों नहीं बैठे? इस प्रश्न का जवाब मैं इसलिए देना चाहता हूं कि मैं 365 दिन रोज आधा घंटा अपने घर में योग करता हूं। सर्जरी की वजह से मेरा L3, L4, L5 का 3 महीने पहले सर्जरी हुई थी। इसकी वजह से थोड़ी तकलीफ बैठकर और कमर झुकाने में अभी है। शायद अगले साल तक योग की कृपा से मैं ठीक रहूंगा और आपके बीच रहूंगा। यहाँ उपस्थित हमारे महापौर मधुसूदन यादव जी, माननीय वरिष्ठ नेता खूबचंद जी, पारक जी, पर्यटन मंडल के हमारे युवा साथी नीलू शर्मा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष किरण वैष्णव जी, बैंक के हमारे अध्यक्ष सचिन बघेल जी, विधायक प्रतिनिधि संतोष अग्रवाल जी, पूर्व विधायक रामजी भारती, रमेश पटेल जी, हमारे
श्रीमती पूर्णिमा साहू जी, योगेश बागड़ी जी, सुरेश चलाल जी, कोमल सिंह राजपूत जी, यहाँ आए जी साहब। पतंजलि के योग में केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, मन की चंचलता को नियंत्रित करता है और मन को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाता है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के वैश्विक मंच पर 177 देशों के साथ विश्व योग दिवस के प्रारंभ की वहां पे स्वीकृति दी गई थी और आज 177 देश में भारत से चल के योग 177 देश पहुंच चुका है और ये वैश्विक लोगों ने इसकी मान्यता दी है, जो हजारों साल से हमारे वेद में, उपनिषद में, गीता में, भागवत सब में जिसका जिक्र होता है, उस योग के साथ पूरा दुनिया जुड़ी है। इसके लिए हम सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहते हैं। माननीय विश्व योग दिवस के अवसर पे न केवल देशवासियों का बल्कि पूरी दुनिया में 177 देशों में योग का आज आयोजन होता है, उसके लिए सबको बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई, जिन्होंने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर में योग दिवस मनाने को यूएनओ में स्वीकृति दिलाई। बाबा रामदेव जी ने इसको पूरे दुनिया में प्रसारित किया और आज राजनांदगांव के इस स्टेडियम में, दिग्विजय स्टेडियम में हजारों लोगों ने योग किया और संकल्प लिया कि एक दिन 21 जून ही नहीं, प्रतिदिन योग करेंगे, निरोग रहेंगे। और ये निश्चित रूप से मन, शरीर और आत्मा को जोड़ता है और योग का मतलब ही जोड़ना है। पतंजलि के उस ऋषि के शुरुआत से और आज तक योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर में स्वरूप बना चुका है। मैं सभी को योग दिवस की शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। कल राहुल गांधी आ रहे, क्या कुछ विशेष उसका कुछ सुनने में आ रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से? अनुलोम विलोम प्राणायाम ठीक से करें, इतना ही बोलूंगा।